हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज की अपनी क्लास में। आज की क्लास हमारी होने वाली है कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर जिसमें हम सामान्य से काम सभी करते हैं, तारीख देखना, त्यौहार का पता करना, व्रत वगैरह का पता करना। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और इसमें भी आपने थंबनेल में देखा है, उन 4 टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है जिसमें आपको किसी की भी जन्म दिनांक से उसकी उम्र का पता करना है। दूसरा है जब आपको डेट सेम दी जाए और वर्ष अलग अलग हो, आपसे दिन पूछ लिया जाए। ओके। थर्ड टाइप है जहां वर्ष अलग अलग हों, ओके, और दिनांक भी अलग अलग हों। उस कंडीशन में आपको वार पूछ लिया जाए। एक कंडीशन आती है आपके पास जब दिनांक सेम हो और वर्ष वही हो। इन सभी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले ये सभी क्वेश्चन हम कोड के साथ याद करके करते थे, लेकिन अब हम बिना कोड के इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे और किसी भी सवाल में ये आपका मेथड फेल होने वाला नहीं है। ओके। इसके लिए बेसिक सी जानकारी यहाँ नोट कर लेते हैं हम। यहाँ से आपने देखा सप्ताह के दिन नोट किए गए हैं। सप्ताह में 7 दिन है, जिसकी शुरुआत हम सोमवार से करते हैं। ठीक है। रविवार के लिए 7वां भी लिख सकते हैं और आप 0 भी यूज कर सकते हैं। ओके। सप्ताह के दिन हो गए 7। यहाँ हमने लिखे हैं महीने। महीने में मैंने क्या किया है, उन महीनों को पहले लिख लिया है जो 31 दिन के आते हैं। वो कितने दिनों के हैं? 31 दिन के। और सप्ताह में दिन कितने हैं अपने पास? 7। 31 में हम 7 का भाग करेंगे तो आपको पता है सिंपल सा 4 बार चला जाएगा। 7 चौके 28, 3 शेष पर रहेगा, बट्टे में 7। तो हमें इस 3 का यूज करना है। 4 बार भाग चला गया पूरा पूरा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, केवल इस चीज़ को देखना है। शेषफल क्या है? 3। तो जहाँ भी आपके पास 31 दिन का महीना होगा वहाँ हम इस 3 को यूज़ कर लेंगे। सिंपल सी बात है। फरवरी आपको पता है कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन का। ठीक है। 28 में 7 चौके 28। ठीक है। जिस वर्ष में 28 दिन का होगा फरवरी, वहाँ हम यूज़ कर लेंगे 0, क्योंकि शेषफल क्या होगा? 7 चौके 28, 0 होगा। या जिस वर्ष में, जैसे लीप वर्ष आता है ना 4 साल के बाद, उसमें क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, और वो एक दिन किस में बढ़ता है? फरवरी महीने में। तो उस वर्ष में फरवरी कितने दिन का आता है? 29 दिन का। 29 में 7 का भाग करेंगे तो 7 चौके 28 और एक शेषफल बचेगा। तो फरवरी के लिए आपके पास ये 2 अंक हैं जिनको आप यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट लिखा मैंने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये सभी 30 दिन के महीने होते हैं। तो इसमें जब आप 30 में 27 का भाग करेंगे, 4 बार तो चला जाएगा। शेषफल क्या रहेगा आपके पास? 2। ओके। इन चीज़ों का आप यूज़ करके किसी भी महीने में तारीख के अनुसार दिन का पता कर सकते हैं, साल का पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपके पास विराट की जन्म दिनांक 28 जुलाई 2018 है, तो उसकी उम्र ज्ञात करनी है आपको। उसमें कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष का हो चुका है, वो सभी आपको दर्शाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आज की दिनांक नोट करेंगे। आज दिनांक हो चुकी है आपके पास 4/9/2023। ओके। अब उसकी दिनांक क्या है? 28 जुलाई। जुलाई का मीन 7वां महीना, और 2018। यहां से आपको क्या करना है? इसका घटाव करना है। घटाव करने के लिए आप देखिए 4 में से 8 आप घटाएंगे तो 8 नहीं घटेगा। तो क्या करना होगा? हमें इससे एक हासिल उधार लेनी होगी। ओके। जैसे ही इससे एक हासिल उधार लेंगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? 8 होगा आपके पास। ओके। क्या बन जाएगा यहाँ? 8। यहाँ से एक हासिल उधार लेने का मतलब क्या है? ये 9वां महीना है, इसमें से एक महीना जाएगा, यानी कि 30 दिन इधर आएंगे। कितने दिन आएंगे? 30 दिन। ओके। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास? 30 दिन इधर आएंगे तो 4 दिन पहले से कितने दिन हो जाएंगे? 34 दिन। ओके। अब इसको घटा दीजिएगा। देखिए 4 में से 8 नहीं घटेगा, ये होगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे 6, ये 2 में से 2 0। यहाँ क्या आपके पास? 8। 8 में से 7 को घटा दीजिएगा, क्या बचा आपके पास? 1। फिर यहाँ से सिंपल सा आप घटाएंगे, 13 में से 8 क्या बचेगा? 5। ये 1 हो जाएगा, 0 0 0। तो आपका आंसर क्या हुआ? आज की डेट में विराट की उम्र क्या है? 5 वर्ष 1 माह 6 दिन। क्या है? 5 वर्ष 1 माह 6 दिन। 5 वर्ष 1 माह 6 दिन। इस बार क्या है? गोपाल की जन्म दिनांक 21 जून 1963 है, तो उसकी उम्र आपको बतानी है।
सिंपल सा आज की डेट के साथ नोट करें 4/9/2023। डेट क्या है इनकी 21 जून मीन्स छठा महीना 1963। घटाव करें इसका 4 में से 1 आसानी से घटा सकते हैं आप, लेकिन फिर 0 में से 2 आपके पास नहीं घटेगा तो क्या करना होगा, यहाँ से एक उधार लेगा ये, यहाँ क्या बचेगा 8 और ये फिर से क्या बन जाएगा 34। क्या बन जाएगा 34। 30 आएंगे आपको, महीने को उधार लेंगे तो 30 दिन आएंगे, 4 पहले से हैं 34, 34 में से 21 को आपको घटा देना है, 4 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 और 3 में से 2 को घटाएंगे 1, यहाँ से 8 में से 6 2, यहाँ से 3 में से 3 0, 2 में से 6 जाएगा नहीं, क्या यहाँ से हासिल लेके चलेंगे, ये 10 आगे जाके 9 बनेगा और ये बन जाएगा आपका 12, 12 में से 6 को घटाएंगे 6, 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, तो इसका आंसर हुआ आपके पास 60 वर्ष 2 माह 13 दिन। बात समझ में आ रही है आपको, 60 वर्ष 2 माह 13 दिन। इस तरीके से आप किसी भी दिनांक, जन्म दिनांक से उम्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 काफ़ी हैं आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। यहाँ देखिए 2000 से रिलेटेड सवाल है और यहाँ आपके पास 1900 से रिलेटेड है। कई बार आपको 1800 से 1700 से भी देखने को सवाल मिलेगा, तो हमें क्या करना है, शताब्दी वर्ष के बारे में कुछ जान लेना है। जैसे ही आपको 2000 मिले तो उसके लिए शताब्दी वर्ष में पहला दिन है आपके पास रविवार, यहाँ 1900 के लिए है सोमवार, 1800 के लिए है बुधवार और 1700 के लिए है शुक्रवार। इन वार को आप सीधा सा याद रख लीजिएगा, सिंपल सा है, शताब्दी के साथ इन वार को याद रखिएगा। अब इस सवाल पे आ जाते हैं हम। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? सिंपल सा आप वर्ष देखिएगा, उसमें से 1 घटा दीजिए, क्या आएगा आपके पास 9। 9 में लीप वर्ष चेक कर लीजिए। लीप वर्ष चेक करने का तरीका क्या है, 4 का भाग दीजिए, 9 में 4 का भाग देंगे 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 लीप वर्ष होंगे आपके पास। प्लस यहाँ महीना कौन सा दिया है जनवरी और दिन कौन सा है, पहला ही दिन है तो 1 लिख देंगे हम। ओके, इन सभी को जोड़ लीजिए, क्या आएगा आपके पास 12। सप्ताह में दिन है आपके पास 7, ठीक है। 7 का भाग जैसे ही हम 12 में देंगे तो 7 एकम 7, हमें केवल क्या देखना है, शेषफल देखना है। क्या देखना है, शेषफल। 12 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा 5 होगा हमारे पास, ठीक है। अब 5 का हमें क्या करना है, 2000 कौन सी शताब्दी है 2000 वाली है, इसमें रविवार से आगे आपको 5 दिन ऐड कर देने। रविवार में कितने दिन ऐड कर देने, जो शेषफल रहेगा आपके पास 5 दिन। रविवार के आगे 5 दिन आप गिनेंगे तो क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इसका सिंपल सा आंसर आया आपके पास शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके पास 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। इस पर शताब्दी चेंज हो चुकी है, 19वीं शताब्दी है, तो इसके लिए सोमवार को यूज करना होगा हमें। नोट करें, सबसे पहला जो काम है, यही स्टेप चलेंगे सभी क्वेश्चंस में। वर्ष में से 1 घटाना है, तो यहाँ 19 वर्ष है, उसमें से 1 घटाएंगे हम, क्या आ जाएगा 18। लीप वर्ष चेक कर लीजिए, 18 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 आ गए आपके पास लीप वर्ष। ओके, प्लस अब यहाँ महीना आपको देखिए क्या दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल दिया है तो हमें अप्रैल तक जाना होगा। ओके, अप्रैल तक जाना होगा, मतलब क्या है, इसमें तो जनवरी था तो हमने सीधा सा डेट नोट कर दी, लेकिन इसमें सबसे पहले जनवरी महीना है आपके पास। जनवरी होता है 31 दिन का, 31 में भाग चला जाता है 7 का कितनी बार, 4 बार, 3 शेष बचता है, तो जनवरी के लिए हमने नोट किया 3। फरवरी आपको पता है 28 दिन का होता है, तो उसके लिए क्या नोट कर दिया हमने 0। प्लस मार्च क्या है 31 दिन का, तो उसके लिए शेषफल क्या बचता है 3। ओके, फिर अप्रैल में हमें दिन नहीं देखना है, केवल ये डेट देख लेनी है, क्योंकि अप्रैल महीने में है, अभी पूरे नहीं हुए ना, तो सीधा सा इस डेट को नोट करें। अब क्या सबको जोड़ के 7 का भाग कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, इनमें जहाँ भी आपके पास 7 बनता है उसमें भाग देते हुए चलिए। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 4 शेषफल बचा। यहाँ से हमने देखा 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो ये 7 से पूरा कैंसिल हो चुका है। यहाँ से 13 में हम भाग दें 7 का, शेषफल क्या रहा आपके पास 6। ओके, शेषफल क्या है 6, तो इन सभी को जोड़ लें 4
3 7, 7 और 6 13, और लास्ट में इसका भाग कर देंगे आप। ठीक है, भाग करेंगे तो क्या होगा आपके पास, हमें केवल क्या चाहिए, शेषफल देखना है। 7 एकम 7 चला जाएगा, शेषफल क्या रहेगा 6। 6 क्या है इसमें शेषफल, इसी का हमें यूज करना है। और यूज किसके साथ करेंगे इस बार, 19वीं शताब्दी है तो सोमवार के साथ ऐड करेंगे। सोमवार में प्लस क्या कर देंगे, जो शेषफल आया हमारा 6, सोमवार के आगे 6 दिन आपको काउंट करने हैं रविवार, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, रविवार। सिंपल है सवाल। ओके, आप चाहें तो इन सबको पहले जोड़ लीजिएगा एक साथ और फिर इसका भाग कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी टाइप से करने वाले हैं, पहले जोड़ेंगे और फिर भाग करेंगे। क्वेश्चन आपके पास 4 मई 1900 कौन सा दिन था। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना, हमें वर्ष जो है 1994, उसमें से 1 घटा देना है। 94 माइनस 1 क्या हुआ आपके पास 93, प्लस लीप वर्ष चेक करना है इसमें। 93 में लीप वर्ष क्या आएगा, 4 का भाग करके देखेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 लीप वर्ष हो जाएंगे आपके पास। ओके, अब आपको देखना है यहाँ महीना कौन सा दिया हुआ है, मई दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है, मई। तो मई तक आना है हमें। सबसे पहले जनवरी में आपको पता है क्या होगा, 3 होगा, जो कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं। 31 दिन का महीना होता है, 7 का भाग 4 बार चला जाता है, 3 दिन शेष बचते हैं। प्लस फरवरी 28 दिन का। ओके, फरवरी कितने दिन का है, 28 दिन का। फिर मार्च की हम बात करें तो मार्च 31 का, इसके लिए फिर से 3 यूज कर लेंगे। ओके, अप्रैल 30 दिन का है, 30 दिन में 2 यूज करेंगे क्योंकि 7 चौक 28, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, वो नोट किए। मई हमें कौन सी डेट दी हुई है, मई की डेट दी हुई है 4, ये ऐसा कैसा नोट कर दिया। अब आपको मैंने कहा था कि इस बार हम इन सभी को जोड़ के फिर भाग करेंगे, उसी से करते हैं। देखिएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। ओके, एक हासिल आपके पास। 2 के साथ 1 को जोड़ दें 3, 3 में 9 को जोड़ें तो क्या हुआ 12, इसमें हम 7 का भाग कर देंगे। ओके, इसमें 7 का जैसे ही हम भाग करेंगे तो सिंपल सा आपके पास आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ से बचेंगे आपके पास 5, 7 8 56, शेषफल रहेगा 2, बट्टे में आ जाएगा 7। भाग आप देख लीजिएगा, 128 में 7 का भाग किया गया है, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56, शेषफल क्या है हमारे पास 2। ओके, हमें क्या चाहिए, केवल और केवल शेषफल पे ध्यान देना है। ओके, शेषफल आया हमारे पास 2। अब शताब्दी वर्ष कौन सा है, 19वीं शताब्दी है, और 19वीं शताब्दी के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, सोमवार। ठीक है, तो सोमवार प्लस जो हमारे पास शेषफल है 2, सोमवार के आगे 2 दिन गिन लीजिए आप, सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बुधवार। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हमने क्या है पीछे की शताब्दी के लिए। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेने वाले हैं जिसे आप कैलेंडर में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा हमने डेट ली यहाँ से 6 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था। सिंपल सा हमने एक डेट ले ली, 6 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था। प्रोसेस आपको पता है, सिंपल सा, वर्ष जो दिया हुआ है उसमें से 1 आपको घटा देना है, क्या होगा 23 माइनस 1 यानी कि 22। 22 में लीप वर्ष आपको चेक कर लेना, 4 का भाग देंगे, 5 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, कितने बार 4 पंजे 20, लीप वर्ष कितने आ गए 5। प्लस अब क्या है यहाँ अगस्त दिया हुआ है। ठीक है, तो जनवरी से शुरुआत करनी होगी हमें। जनवरी में आपके पास 3 आएगा, जो भी 31 दिन के महीने उनमें 3 लिखना है, 30 दिन के महीने उसमें 2 लिखना है। फरवरी लीप वर्ष होगा तब तो आप 1 लिखेंगे। ओके, और सामान्य वर्ष होगा तो आप क्या लिखेंगे 0। यहाँ सामान्य वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। ओके, इस वजह से फरवरी के लिए 0। मार्च 31 दिन का है, 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 दिन 2, मई है आपके पास 31 दिन का, 3 आ जाएगा। जून फिर से आपके पास 30 दिन का है, 2 आएगा। जुलाई 31 दिन का है तो 3 आ जाएगा। और अगस्त हमें लिखना नहीं है क्योंकि अगस्त की डेट कितनी दी है, 6 दी है, पूरा महीना नहीं हुआ ना, तो अगस्त की जो लास्ट डेट दी है उसे नोट कर दें, प्लस 6। भाग को इरेज कर दें यहाँ से। अब इन सभी को हमें क्या कर लेना है, टोटल कर लीजिएगा इन सभी का। 6 3 9, 9 2 11,
11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 5 27, 27 और 2 29, 2 हासिल है आपके पास, 2 इसमें जोड़ दें, क्या आ गया 49। इसमें किसका भाग करना है हमें? भाग करना है हमें 7 का। 7 का जैसे ही हम भाग करेंगे 7 7 49, शेषफल क्या है हमें चाहिए? क्या केवल और केवल शेषफल देखना है। शेषफल इसमें क्या बचा? 0। ओके, क्या बचा? 0। शताब्दी कौन सी है? 20वीं शताब्दी है, जिसकी शुरुआत हम किससे करेंगे? रविवार से। रविवार में क्या शेषफल है आपके पास? 0। रविवार में 0 जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास? रविवारी। इस डेट को आप कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हैं। 6 अगस्त 2023 को इस बार क्या दिन था? रविवार। ओके, जाकर के चेक कर लेना जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए। अब हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप। 2 टाइप आपको समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड टाइप। टाइप थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? इस बार आपको डेट जो है वो सेम दी हुई है, दोनों में 1 जनवरी है, वर्ष जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। इस तरीके का सवाल आप जब भी करेंगे तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? वर्ष जो है उसका अंतर देख लेना है। ओके, वर्षों का अंतर देखेंगे तो 10 में से 6 को आप घटा दीजिए, कितना अंतर हुआ आपके पास? 4। कितने का अंतर है? 4 का। ओके, अब जो 4 आया आपके पास, इस 4 में लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, इसमें कितने लीप वर्ष बनेंगे? 1। टोटल क्या हुआ आपके पास? 5। ओके, क्या हुआ? 5। इसको हम और आसानी से लिखना चाहें तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष। ओके, कुल वर्ष का मीन्स क्या है? यहाँ आप जो वर्षों का अंतर है उसको घटाकर लिख लीजिएगा कि कितने वर्ष का अंतर है, वो तो हो गया कुल वर्ष। लीप वर्ष, जो आपके पास वर्ष आए उसमें 4 का भाग देने से आपके पास आ जाएगा। ओके, सिंपल है। पहला कुल वर्ष हुए हमारे पास 4, लीप वर्ष कितने हुए? 1। इन दोनों का टोटल क्या है हमारे पास? 5। अब शताब्दी देखिए कौन सी इसमें? 20वीं शताब्दी है, तो किस वार के साथ हम जोड़ेंगे इसमें 5? रविवार के साथ आप 5 दिन जोड़ दीजिए। रविवार से आगे 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सितंबर 1984 को सोमवार है, तो 10 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? इसमें भी डेट आपके पास सेम है, केवल वर्ष अलग अलग हैं। यही मेथड इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना हमें? कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष। कुल वर्ष प्लस वर्ष देखिएगा क्या होगा? 2009 में से 1984 को आपको घटा देना है। 84 से 100 तक आएंगे तो कितने वर्ष हो जाएंगे? आपको पता है 16 वर्ष होंगे, और 9 उसमें हम जोड़ दें तो कितना होगा हमारे पास? 25 वर्ष। कुल वर्ष कितने आ गए? 25 प्लस 25 में लीप वर्ष पता करना है तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 4 6 के 24, 6 बार चला जाएगा। ओके, इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हुआ? 25 और 6 31। ओके, अब सप्ताह में दिन कितने हमारे पास? 7। 7 का इसमें भाग दें तो क्या आएगा हमारे पास? 7 चौके 28, 3 शेषफल होगा, और हमें केवल क्या देखना है? शेषफल देखना है। शेषफल क्या आया है? 3। ओके, शताब्दी कौन सी पूछी गई है? हाँ, 20वीं शताब्दी है, 2000 से आगे की है, तो 20वीं शताब्दी के लिए रविवार में प्लस क्या करें हम? जो शेषफल है हमारे पास 3, रविवार से आगे 3 दिन गिन लेने आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आंसर क्या हो गया इसका? बुधवार। इस तरीके से आपका टाइप थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। टाइप 4 है आपके पास, 15 जून को रविवार है, तो उसी वर्ष में 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा? इस बार क्या आपको डेट तो सेम दी हुई है, महीना अलग अलग है। इस तरीके के सवाल को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों देखिएगा। सबसे पहला तरीका, यहाँ क्या है? डेट तो सेम है। ओके, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे? जून महीना का है जो 30 दिन का है, 30 दिन वाले के लिए हम नोट करते हैं 2। ओके, इससे आगे जुलाई 31 दिन का आएगा जिसके लिए 3 नोट करेंगे, अगस्त के लिए फिर से 3। ओके, अब सितंबर जो है पूरा महीना तो है नहीं, तो केवल सितंबर की हमें डेट देख लेनी है, कितनी है? 15। इन सबको हमें जोड़ लेना है। ओके, 2 3 5,
5 और 15 20, 20 और 3 23, इसमें भाग करते हैं हम 7 का। ओके, 7 का भाग करेंगे, केवल हमें शेषफल देखना है, कितना आएगा 7 या 21। ओके, शेषफल क्या आया 2, शेषफल कितना है 2, इसे हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिएगा वर्ष नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में वर्ष मिलेगा। ओके, वर्ष मिलेगा। यदि आपको 20वीं शताब्दी दिया हुआ है तो आप रविवार में 2 जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, रविवार में 2 जोड़ के लिखेंगे आप, और क्या आ जाएगा आपके पास, रविवार के पास सोमवार मंगलवार, रविवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास मंगलवार। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 जनवरी 1906 को सोमवार है। 2 जनवरी 1906 को सोमवार है, तो उसी वर्ष 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ओके, इस तरीके का सवाल हम नोट करेंगे। जनवरी अभी पूरा पेंडिंग चल रहा है ना, इस वजह से जनवरी से शुरुआत करें। जनवरी के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, 3 यूज़ करेंगे, 31 दिन का है। फरवरी क्या है, 1906 में लीप वर्ष तो है नहीं, तो सिंपल सा क्या होगा, फरवरी 0 प्लस मार्च 31 दिन के लिए 3, अप्रैल होगा आपके पास 30 दिन का तो 2, मई 31 दिन 3, प्लस जून फिर से 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, और अगस्त आपको लिखना नहीं है क्योंकि अगस्त के कितने दिन है, केवल 2 ही दिन यूज करने हमें। ओके, 2 दिन तक ही दिया हुआ है, इनको आप जोड़ लीजिएगा। क्या आएगा देखिएगा, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 2। ओके, हमें केवल शेषफल देखना है। यहाँ से आपने जैसे ही शेषफल देखा 2, और शताब्दी आपको कौन सी दी हुई है, शताब्दी दी हुई है 19वीं शताब्दी के लिए हम यूज करते हैं क्या, सोमवार। तो सोमवार में हम 2 दिन आगे जोड़ देंगे, सोमवार प्लस 2, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बुधवार। ओके, पास रखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग, और रीजनिंग में टॉपिक हम ले रहे हैं संख्या श्रृंखला। ओके, संख्या श्रृंखला मीन्स नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेने वाले हम। सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार्टिंग करते हैं हम इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास 1 3 5 7 11। सबसे पहले आपको इनका रिलेशन देखना है, इनके बीच क्या रिलेशन आपको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे 1 आपके पास 3 है, 1 और 3 के बीच डिफरेंस देखिए इनका, 3 में से 1 को घटा दे 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाएं 2 आया, 7 में से 5 को घटाएं तो कितना आता है 2। कहने का मीन्स क्या है, सभी में 2 2 का अंतर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा यहाँ, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास 2 3 5 7 13। इस कंडीशन में आप देखिए इनके बीच हम डिफरेंस देखें, 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो वो वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी हम देखें इसमें, तो आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है। ये जो संख्याएं हैं, सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आ जाती है, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ, 9 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है अपने पास, 11। ओके, इसका आंसर हुआ 11। नेक्स्ट देखते हैं हम 11 7 5 और दिया हुआ है 2। यहाँ से हम देखें इनको, ठीक है, इनको यदि आप देखें तो ये संख्याएं भी क्या है आपके पास, अभाज्य संख्याएं हैं। बस इस बार आपको क्या दिया है, शुरू घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, इधर हम आगे वाली संख्या ले रहे थे अभाज्य, इधर हमें पीछे चलते जाना है। 11 आया, 7 आया, 5 आया, यहाँ क्या आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ओके, इस टाइप से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन है, जो नए बच्चे सीख रहे हैं रीजनिंग, उनकी भी शुरुआत हो जाए। अब हम लेते हैं थोड़ा सा अप लेवल से। ठीक है, क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो है उसमें पूछे गए हैं आपसे।
ओके, यहाँ देखिएगा क्या है 6, 18, 54, फिर है 486, 1458। इनके बीच रिलेशन देखिए क्या है, 6 और 18, 6 का 3 गुना है, ठीक है। 18 का 3 गुना क्या होता है 54, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 3 गुना होती जा रही संख्या, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 को 3 से गुणा करके इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। 54 को 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत हो जाती है आपकी उससे भी हाई लेवल की। यहाँ आप देखिएगा 6, 9, 15, 24, 39, 63। इसमें आपको कोई हिंट मिल रहा है क्या? क्या ये संख्या स्क्वायर है, क्यूब है? दोनों चीज़ें हमने देखी, ना तो स्क्वायर है किसी का और ना ही क्यूब है। तो यहाँ आप देखिएगा इन संख्याओं को हम जोड़ें, 9 और 6 क्या हुआ आपके पास 15, 9 और 6 को जोड़ा तो क्या आ गया आपके पास 15, फिर 15 और 9 को जोड़े तो क्या आ गया 24, और फिर 15 प्लस 24 करें तो क्या आया 39, 39 प्लस 24 किया तो क्या आ गया आपके पास 63। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको 39 प्लस 63 करना है। 39 प्लस 63 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, ये होगा आपके पास 9 और 1 10, 102 वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास है 1, 1, 2, 3, 5, 13, 21। तो इसको एक लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं, 1 और 1 क्या हुआ आपके पास 2 हुआ, 1 और 1 2, यानी कि पहली इन संख्याओं को जोड़े तो क्या आ गया 2। नेक्स्ट हम देखें 1 और 2 को जोड़े तो क्या हुआ 3, 3 और 2 को जोड़े क्या बना 5, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 8 बनेगा। 8 ऑप्शन कौन सा है, डी वाला, राइट हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़े तो 13, यानी कि अपना सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21। अब इनमें क्रम क्या है, कहीं बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है, तो इसमें हम इसके साथ ही इसका सब्ट्रैक्शन वगैरह करके देखें तो यहाँ से आप देखेंगे 8 आपके पास बचता है, यहाँ हम देखें तो 2 बचता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसके साथ। यहाँ हम यदि इस तीसरे नंबर को यूज़ करें तो 19 माइनस 3 क्या हो गया 16, ठीक है। फिर से आगे चलें हम, 16 माइनस 3 क्या हो गया 13, फिर से आगे चलें 13 माइनस तीसरे नंबर का हमें चाहिए, तो 13 माइनस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 3 आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तीसरी जो संख्या है वो 3 3 कम होकर आ रही है, इसलिए हमने सीक्वेंस बना दिया इसका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है माइनस 7.5, 15, माइनस 30, 60 और फिर 240। यहाँ हम देखिए माइनस का दिया हुआ है आपको, माइनस को कुछ टाइम के लिए आप भूल जाएं तो ये क्या है 7.5, 7.5 का डबल क्या होता है 15, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60। अब 60 का डबल क्या होगा आपके पास, 60 का डबल होगा 120, क्या होगा 60 का डबल आपको लिखना है, 60 का डबल होता है 120, ठीक है। अब 120 दो है आपके पास ऑप्शन में, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। अब आपको ये चेक करना है प्लस में लेना है कि माइनस में। तो अब हम देखते हैं इसमें माइनस और प्लस वाली कहानी। पहला नंबर माइनस में, दूसरा किस में प्लस में, ठीक है। फिर माइनस, फिर आ गया प्लस, तो फिर किसका आएगा माइनस का, यानी कि एक के बाद इनका साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आंसर में क्या लेंगे आप माइनस यूज करेंगे। ओके, माइनस 120 वाला ऑप्शन इसका राइट कर देंगे। एक दूसरा सीक्वेंस इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी नंबर जो हैं सभी नंबर -2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 7.5 का डबल करेंगे 15 होगा, माइनस और माइनस प्लस का बन गया। इसको जैसे ही हम -2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 तो होगा आपके पास, 15 दूनी 30 तो होगा, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में -30 को -2 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 60। कहने का मतलब -2 से मल्टीप्लाई होते हुए चल रहे हैं। दो तरीके से आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। आंसर आपको पता है इसका क्या आ जाएगा आपके पास -120। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 1, 3, 6, 11, 18। इनके बीच कॉम्बिनेशन देखिए आप, कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। 3 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का। नेक्स्ट में आप देखें तो कितने का डिफरेंस है 5 का। उससे नेक्स्ट हम देखें तो कितने का डिफरेंस है 7 का। ओके, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो संख्याएं आ रही हैं आपके पास डिफरेंस वाली, वो क्या आ रही हैं, सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, ठीक है। कई बच्चे इसमें क्या है 9 को यूज़ कर लेंगे, किसको कर लेंगे 9 को यूज़ करेंगे तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
इसका मतलब इसमें कोई और दूसरा लॉजिक है, ठीक है। दो दो के अंतर वाला लॉजिक नहीं लगाना यहाँ, वो लॉजिक होता तो यहाँ ऑप्शन में आपको 27 मिलता। यहाँ क्या है, अभाज्य संख्याएं दी हैं ये, तो अभाज्य संख्याएं 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है आपके पास, 11 आती है, ठीक है। तो 18 में जैसे ही हम +11 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 29 ऑप्शन आ जाएगा। अभाज्य संख्या का रिलेशन दिया हुआ है, अभाज्य संख्या होती है आपके पास 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 आती है, इसलिए मैंने 18 में 11 जोड़े, आंसर आ गया आपके पास 29। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 49, 64, 100, 111। तो ये आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, पेन नोटबुक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 100 10 का है और 121 11 का है। तो बीच में आपके पास आपको पता है किसका आएगा, 7 का है, 8 का है, 9 का स्क्वायर आपके पास होता है क्या, 81। सिंपल सा आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन है पॉइंट में दिया हुआ है, बट्टे में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ईजी वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप आपको इसका समझना है, आपको सभी संख्याएं बट्टे में दी हुई हैं, इसे भी आप बट्टे में चेंज कर लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका, इसको बट्टे में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं 125 बट्टे 1000। क्या लिख सकते हैं, 3 संख्या से पहले पॉइंट है तो हटाने के लिए 1000 लिखेंगे, और जैसे ही हम इसका भाग करेंगे इसमें, ठीक है, भाग करें आप इसको तो कितनी बार होगा देखिएगा, 25 से कर दे, 25 पंजे होगा, यहाँ से 25 चौके 100। एक बार और कर सकता है, 5 एकम 5 बट्टे 8। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 1/8। इस संख्या को हम 1/8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 1/8 लिखते ही अब आपकी संख्याएं देखिए क्या क्या बन गई, 1/8, 1/27, 1/64, ये आपको ज्ञात करनी है, और अगला है 1/216। अब इनमें देखिए आप रिलेशन क्या है, 8 आपके पास पता है 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, और ये है आपके पास 6 का क्यूब। सिंपल सा आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, क्यूब है संख्याओं के, तो यहाँ किसका क्यूब गायब है, 5 का क्यूब गायब है, तो हम नोट कर देंगे 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब आपको सिंपल सा पता है क्या होता है, 125। 5 का क्यूब क्या होता है अपने पास, 125, ओके। 1/125 आया आपके पास, क्या आएगा, बट्टे के रूप में है ना, तो 1/125। अब 1/125 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, कहीं कहीं नहीं दिया हुआ। अब इसको फिर से हमें चेंज करने की ज़रूरत है। 1/125 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिएगा, 1/125 है आपके पास, ठीक है। इसको आपको पॉइंट में बदलना है, तो 1 में इसका भाग देंगे आप, 1 में इसका भाग देंगे तो यही संख्या होगी। देखिए आपने क्या किया था, 125 का 1000 में भाग, 1000 से कैंसिल किया था तो क्या आया था, 1/8, है ना। अब हम उल्टा कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 3 डिजिट है तो 2 बार आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, 008। ऑप्शन कौन सा है आपके पास, डी वाला, ठीक है। इसका आप डिवाइड करके देख लेना, 1 में 125 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.008 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, पॉइंट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 1.5, फिर है 9/4, फिर है 3, अगला है आपके पास 4.5, और ये है आपके पास 21/4। अब यहाँ संख्या कुछ पॉइंट में दिए हैं, कुछ बट्टे में दिए हैं। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में संख्याओं को एक ही सीक्वेंस में बनाइए, ठीक है, या तो पॉइंट में बनाइए या फिर बट्टे में, ठीक है। यहाँ पॉइंट में संख्याएं दी हुई हैं तो हम इनको चेंज कर लें, सिंपल सा, ओके। देखिएगा ये तो आपके पास 1.5, इसमें हम भाग करें, 4 का भाग कर दें इसमें, 4 दूनी 8, पॉइंट 1 बचेगा आपके पास, 1 से बनेगा फिर से 4 दूनी 8, 8 से 2 बचेगा और 2 से बन जाएगा 5। अगला है आपके पास 3, इसको ऐसा कैसे लिखें, क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास पहले से ही दिया हुआ है। इसमें भाग करें आप, 4 पंजे 20, 1 बचा, 1 से 4 दूनी 8, 2 बचेगा, उससे बनेगा 20। अब देखिएगा इनमें, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों को आपस में आप घटाइए, घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 तो ऐसा कैसा, ओके। फिर 12 में से 5 को घटाएंगे, क्या आ गया 7 और 0.0, घटाओ करके देख लेना आप इसका अलग से, 2.25, 1.5, इस तरीके से घटाव करना होगा आपको इसको। इसमें संख्या नहीं है, 0 लिख लीजिएगा, ये 5, ये 12 बन के घटेगा 7, ये हासिल देगा तो क्या हो गया आपके पास, 1 में से 1 0, कितना है 0.75। फिर इनके बीच डिफरेंस देखिएगा आप, इनके बीच सिंपल सा आपको पता है ये 2.25 है, ठीक है, 2.25 को 2.25 बोलते हैं। 3 से कितना कम है, 0.75 कम है, ओके।
यहाँ से हमें पता चला दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.75 का। और इसको चेक कर लेते हैं हम दोनों में। ये आपके पास क्या है, 4.5 का मतलब 4.5, तो 50% यहाँ से बचा और 25 ये एक्स्ट्रा इसमें भी डिफरेंस कितने का, 0.75 का। तो सिंपल सा हम समझ चुके हैं सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 0.75। तो इस नंबर में 3 में हम 0.75 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3.75 आ जाएगा, 3.75। ओके, 3.75 आएगा। अब 3.75 देखिए कहीं ऑप्शन में है कि आपके पास, कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऑप्शन को चेक करना होगा। ठीक है, 3.75 किससे बनेगा, इसमें हम भाग करेंगे 4 का, तो 4 तिया 12 पॉइंट कितना बच जाएगा, 3 से बन जाएगा 30 और 4 साते 28, 2 बचेगा जिससे 4 पंजे 20। तो पहले का ही ऑप्शन आपके पास बन रहा है क्या, 3.75, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास 4, 5.2, 6.4, क्वेश्चन मार्क 8.8। इस क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से देख लेना है। इनके बीच डिफरेंस देखिएगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस आप देखें तो इसमें से इसको घटाएंगे आपके पास डिफरेंस आएगा 1.2। इसमें 6.4 में से 5.2 को घटाएं तब भी आपके पास डिफरेंस क्या आएगा, 1.2। ओके, तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में, 1.2 का। 6.4 में हम 1.2 जोड़ दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 7.6। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस देखा और आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपको पहली संख्या दी है 3/5, फिर दिया हुआ है 1.4, नेक्स्ट दिया है 11/5, उससे नेक्स्ट आपके पास 19/5, फिर है 4.5, 4.6। इस तरीके के सवालों में मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले इनको एक सीक्वेंस में बनाइए, या तो बट्टे में या फिर पॉइंटों में। तो इनको हम बना लेते हैं किसमें, पॉइंटों में। 5 का इसमें हम भाग कर दें, 5 का भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा आपके पास, ये पहले से पॉइंट में आपके पास। इसका भाग करेंगे 5 दूनी 10, फिर से 5 दूनी 10, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इसका हम भाग कर लें तो 5 तिया 15, 4 बचा आपके पास, 5 चौके 5 8 40, ये पहले से ही आपके पास 4.6। अब यहाँ से इनका डिफरेंस देखिए, ठीक है, डिफरेंस 0.6, 1.4 में से आप 0.6 को घटा के देख लीजिए। 1.4 में से 0.6 को आप घटाएंगे तो सिंपल सा घटाओ, इसको बोरो लेके करना पड़ेगा। 14 में से 6 को घटाएंगे 8 पॉइंट, यह आ जाएगा आपके पास 0.8। नेक्स्ट में आप घटा के देखें तो इनके बीच भी आपको डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 0.8। 14 से 4 से आगे 6 तो इसमें से हैं, 2 पॉइंट ये हैं, कितना हो गया 8। इनको हम चेक कर लें तो 2 तो यहाँ से बचे, 6 ये हैं आपके पास, तो 0.8। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 0.8 का। तो यहाँ आप 0.8 जोड़ दें इसमें तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा 2.2 में 0.8 जोड़ दें, 0 1 हासिल 3। ठीक है, क्या है आपके पास 3, ऑप्शन में 3 आपको कहीं जो है ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट हो जाएगा इसके लिए। ओके, ऑप्शन डी आपके पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 25, 52, 68, 193। इस सवाल में आप देखें 21 और 25 के बीच डिफरेंस कितने का है। 21 और 25 में डिफरेंस है 4 का। 25 और 52 में डिफरेंस देखिएगा आप, 25 और 52 में डिफरेंस है 27 का। अंतर कितने का, 27 का। 68 और 52 में कितने का अंतर है, 16 का। इसका डिफरेंस चेक करिए कितने का अंतर है। 193 में से 68 को घटा के देख लीजिए आप, कितना आएगा 125। जहाँ भी डाउट लगे करके देख लेना इसको। 193 में से 68 घटा रहे हैं आप, 13 में से 8 5, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 6 2 और 1, 125 आया आपके पास। ओके, नेक्स्ट आपको ये वाला नंबर नोट करना है। अब यहाँ से तो आपने देखा तो डिफरेंस इनके बीच इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो हम आंसर नहीं दे सकते। दूसरा आप इनके बीच लॉजिक देखिए क्या है। 4 आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 27 क्या आपके पास, 27 होता है 3 का क्यूब। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। 125 क्या है, 5 का क्यूब। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर फिर आया क्यूब, फिर स्क्वायर फिर आया क्यूब, तो अगला क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब स्क्वायर किसका आएगा वो देखना भाई। यहाँ 2 3 4 5 किसका स्क्वायर आएगा, 6 का। और 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 36। क्या होता है, 36। ओके, 36 होता है। ये आपका डायरेक्ट आंसर नहीं है। 36 क्या है, केवल आपके पास डिफरेंस जो चेक किया है वो आया। अब आपको 36 का क्या करना है, 36 को इसमें जोड़ के लिखना है, ठीक है। 36 को आप जोड़ेंगे किसमें, 193 में 36 को जोड़ेंगे, वो आपका राइट आंसर होगा। इनको जोड़ें 9
12 और 2, 229 वाला ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप में क्वेश्चन हुआ है। पहले आपने अंतर चेक किया, फिर अगला आपने इसमें स्क्वायर वाला और क्यूब वाला चेक किया। ठीक है, तो यहाँ से जो 6 आया, 6 से 36, वो क्या है, इनके बीच का अंतर है, और अंतर से हमें संख्या में लाना है तो जोड़ना होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके पास है 5, 13, 40, 104। इनके बीच सबसे पहले आप देखिएगा अंतर कितने का है। 5 और 13 के बीच आप अंतर देखेंगे तो कितना है आपके पास, 8 का। 13 और 40 के बीच अंतर कितने का है, 27 का। 40 और 104 के बीच अंतर कितने का है, 64 का। ओके, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब ये आप देखें 8 है आपके पास 2 का क्यूब, 27 आपके पास 3 का क्यूब, 64 आपके पास 4 का क्यूब। पहले आपने अंतर चेक किया, ठीक है, अंतर आया और उस अंतर से आपको पता चला कि ये नंबर्स क्या हैं, क्यूब में चल रहे हैं। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, 5 का क्यूब। अब 5 का क्या आएगा आपके पास, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है आपके पास 125। ठीक है, ये क्या था, अंतर था, यानी कि जुड़ते हुए 5 में 8 जोड़े तब 13 आए ना। फिर 13 में 27 जोड़े तब 40 आए। तो हमें क्या करना है, ये जो 125 आए ये इसका आंसर नहीं है कहीं भी, इसको जोड़ना है हमें किस में, 104 में। 104 में आप 25 को जोड़े, 125 को जोड़ दीजिएगा, 104 125, सिंपल सा क्या आ जाएगा, 229। ओके, 229 देखिए ऑप्शन में है क्या आपके पास, ये है आपके पास ऑप्शन ए वाला, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्टेप में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में, काफ़ी टाइम रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इनकी। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट है 21, 26, 33, 42, 53। छोटी संख्या है, अंतर देख लीजिए सिंपल सा। 26 और 21 में कितने का अंतर है, 5 का। यहाँ आप देखें तो कितने का अंतर है, 7 का। इनके बीच अंतर देखें तो कितने का है, 9 का। ठीक है, इनके बीच अंतर देखेंगे तो आप कितने का है, 11 का। 5, 7, 9, 11, यानी कि विषम संख्या आ रही है ना। 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13, इसमें प्लस कर दीजिए 13, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 66, इसका राइट आंसर आ जाएगा। पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा माइंड से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट आपके पास 4, 7, 14, 21, 41। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। डिफरेंस कितने का इनके बीच, 3 का है। कितने का है, 3 का। इनके बीच देखेंगे आप कितने का है, 7 का। इनके बीच देख लीजिए कितने का है, 10 का। और इनके बीच देखिएगा आप 6 और 1, 7, 17 का। इतना करने के बाद आप देखिएगा इनका रिलेशन क्या है, 3 और 7 को जोड़े तो क्या आया आपके पास, 10 आया। 10 और 7 को जोड़े तो क्या आया, 17। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 17 और 10 को जोड़े तो क्या आता है, 27। क्या आता है, 27। और वो 27 आपको इसमें जोड़ के लिखना होगा। 27 को 41 के साथ जोड़े तो आपके पास ऑप्शन बी जो है 68 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6, 15, 35, 77 और 143। यहाँ से आप सिंपल सा देखें तो ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, 7 गुणा 11। क्या है, 7 गुणा में 11। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7, इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ओके, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं आया। इसका मतलब क्या है, अभाज्य गुण संख्याओं से गुणा होते हुए चल रहे। तो अगला क्या होगा, 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13। ठीक है, 13 से गुणा हुआ है, ये कितनी बार हुआ है, 13 से हुआ है कितनी बार, 11 बार। ठीक है, 13 धाए 130 होता है, एक बार और कर दे तो 143। उससे नेक्स्ट आपको देखना है तो क्या होगा, 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 15 तो होती नहीं है, 17 आती है आपके पास। क्या आएगी, 17। ठीक है, 17 को गुणा करेंगे आप, किससे करेंगे वो देख लीजिए। गुणा 2 से हुआ है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। तो नेक्स्ट गुणा किससे होगा, 13 से। ठीक है, किससे होगा, 13 से। अब गुणा कर लीजिए इनको, गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, और 17 एकम 17 और 5, 17 5 22, 221 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 60, 30, 20 और 15, इसमें आपको 2 ऑप्शन देने हैं आंसर में। ठीक है, डबल में दिए ऑप्शन भी आपको। यहाँ से आप रिलेशन देखें तो ये क्या है, आधा है इसका। 60 क्या है, 60 का आधा क्या है, 30 है। फिर 20 क्या है, इसका तीसरा हिस्सा है।
और 15 जो है चौथा हिस्सा है, ठीक है। या फिर हम इसको इधर से शुरू करें, ठीक है, इधर से शुरू करें तो 60 के साथ 15 का रिलेशन क्या है, 60/15 यानी कि फोर्थ पार्ट है। 20 का रिलेशन क्या है 60 के साथ, 20 का आप देखें तो क्या है, तीसरा हिस्सा है इसका। और 30 का आपको सिंपल सा पता ही है, 30 के साथ रिलेशन क्या है, डबल का। ओके, उधर से लेके आए तो इस तरीके से है, और इधर से लेके चलें तो आप क्या करेंगे, 30/60 क्या आ गया, 1/2। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 20/60 1/3, और ये आ जाएगा आपके पास 15/60 यानी कि 1/4। ओके, दोनों टाइप से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपने देख लिया क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट आ चुका। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, फिफ्थ पार्ट देखना है। 60 में 5 का भाग दीजिए, क्या आया, 12। ओके, फिर सिक्स्थ पार्ट भी आपको चाहिए, तो 60 में किसका भाग देंगे आप, 6 का, क्या आ जाएगा, 10। तो पहला ऑप्शन 12 और दूसरा क्या आ जाएगा, 10। 12 और 10 के लिए ऑप्शन आपके पास सी वाला राइट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आज हमने श्रृंखला सीरीज जो है आपके पास, संख्या सीरीज रीजनिंग के क्वेश्चन किए 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और लेवल के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। पैटर्न आपके पास इन्हीं से मिलता जुलता रहेगा, संख्याएं चेंज होती हैं, तो आपको मेन चीज़ क्या सीखनी है, इनका तरीका सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन देखते हैं, आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा और उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 25 तक के स्क्वायर, 25 तक के क्यूब यदि याद हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में हमने किया था संख्या श्रृंखला, आज भी हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहले बेसिक हम इसका कर चुके हैं, आज हम इसको शॉर्ट वे में करने वाले हैं। ओके, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10, 12, 16, 24। ओके, आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो इनके बीच आपको रिलेशन देख लेना है। ओके, देखिएगा आप 10 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 16 और 12 के बीच कितने का है, 4 का। 16 और 24 के बीच कितने का डिफरेंस है, 16 और 24 के बीच 8 का डिफरेंस है। तो पहले आपके पास 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का हुआ, फिर 8 का हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो डिफरेंस है वो डबल होके आ रहे हैं। 2 का क्या बना 4, 4 का क्या बना 8, और नेक्स्ट क्या बनेगा 16, ठीक है। कितने का डिफरेंस आएगा, 16 का। तो 24 में हम 16 को जोड़ दें तो कितना होगा आपके पास, 24 में आप 16 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 40, और वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिंपल वे में इनका आंसर आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 7, 14, 42, और ये वाला नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 840, तो इनके बीच भी रिलेशन देखिएगा आप क्या है। यहाँ जो है आपके पास 7 है, नेक्स्ट नंबर है 14, तो 7 का डबल होता है 14, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है आपको क्या 42, 14 के साथ 42 का क्या रिलेशन है, 3 गुना है, ठीक है। पहला जो नंबर है 7, दूसरा नंबर क्या हुआ आपके पास 7 गुना में 2, 14 बना। फिर उससे अगला जो नंबर बना आपके पास 14, उसको 3 से गुणा किया गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर अपना वो किससे गुणा होगा, नेक्स्ट यहाँ पहले 1 से गुणा हुआ, जैसे 7 एकम 7, दूसरा 2 से हुआ, नेक्स्ट नंबर जो बना वो 3 से गुणा हो। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 42 को गुणा करना होगा हमें किससे, 4 से करना होगा। जो नंबर बन रहा है उसको अगले नंबर से गुणा किया जा रहा है, तो इसी प्रोसेस से हम देखें तो क्या होगा आपके पास 4 दूनी 8, ओके, 4 चौक 16, 168 जो है आपके पास वो इसके लिए राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास 3, 5, 6, 15, 9, 25, 12, और नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। इनके बीच देखिए कहीं संख्या घट रही है, कहीं बढ़ रही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रिलेशन
दूसरे टाइप से देखना होगा, ठीक है। एक नंबर छोड़ के या दो नंबर छोड़ के आप उनका रिलेशन खोजने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम देखें तो 3 जो है इसका रिलेशन इसके साथ है, एक नंबर बीच में छोड़ दिया और अगला नंबर क्या है आपके पास 3 दूनी 6 डबल हुआ। उसके बाद हमने फिर से एक नंबर छोड़ दिया तो क्या है आपके पास 3 तिया 9। फिर से हम अगला देखें तो क्या बना 3 चौके 12, ठीक है। यानी कि 3 का पहाड़ा चल रहा है आपके पास एक एक नंबर छोड़ के। ऐसे ही हम इनके बीच का रिलेशन देखें, 5 तिया 15, एक नंबर बीच में छोड़ के क्या हुआ 5 तिया 15। फिर से इनके बीच देखें तो एक नंबर छोड़ के क्या हुआ 5 25, ओके। फिर से हम यहाँ से देखें तो नेक्स्ट ये वाला नंबर आपके पास क्या आएगा, ऊपर वाली जो संख्याएं थी आपके पास वो तो डायरेक्टली 3 के पहाड़े से कंटिन्यूअस चल रही थी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। लेकिन इन संख्याओं को जब हमने देखा तो क्या पता चला हमें 5 के बाद 5 दूनी 10 नहीं लिया, 5 तिया 15 आया यहाँ से, ठीक है। 15 के बाद 5 चौके 20 की बजाय क्या आया 5 पचम 25, यानी कि बीच में एक अंक छोड़ रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि 25 के बाद 5 6 30 नहीं आके अगला नंबर जो आएगा 5 7 35, 5 7 35 हमें लिखना होगा, ठीक है। तो 35 आपके पास ऑप्शन में कहाँ है डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास 1 9 25 49 64 121 गलत संख्या कौन सी है। तो इनमें आपको रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है, ये संख्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। एक से तो आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। नेक्स्ट नंबर देखें, नेक्स्ट है 9। 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर है, यहाँ 25 है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। 1 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 25 5 का है, 49 7 का है, 64 8 का है, 11 किसका है 121 किसके लिए 11 के लिए। तो यहाँ से आप देखिए कि ये संख्याएं 1 3 5 7 11 ये सभी संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं। बीच में केवल ये 8 जो है ये एक भाज्य संख्या आ रही है, ठीक है। क्रम के अनुसार क्या आना चाहिए था अभाज्य संख्या, ओके। इस वजह से ये जो 64 है यहाँ यही क्या है गलत संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट हो जाएगा। गलत संख्या पूछी थी, गलत संख्या क्या है इसमें 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपके पास 3 5 7 क्वेश्चन मार्क और 13, आपको बताना है इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो इनके बीच आपको रिलेशन देख लेना है, क्या है आपके पास 5 3 7 13 है आपके पास, ठीक है। यहां आपके पास देखिएगा ऑप्शन है 9 11 1 6, ठीक है। 3 आपके पास क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 13 भी क्या है आपके पास अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में आती हैं, ठीक है। ऐसी संख्या आपके पास कौन सी है, यहाँ संख्या है 11। तो ऑप्शन क्या हो गया इसके लिए बी वाला राइट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास 2 3 41 43 67 क्वेश्चन मार्क 79 और 83। इनके बीच आप घटाओ जोड़ वाला रिलेशन देखें तो काफ़ी डिफरेंस है, कहीं भी इनका तालमेल सेट नहीं बैठता। उसके अलावा हम यहाँ अभाज्य संख्या का देखा, वैसे ही इनमें देखें तो 2 क्या अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य, 41 भी, 43 भी, 67 भी और 79 83 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए अभाज्य संख्या चाहिए। यहाँ आप अभाज्य संख्या देखेंगे इसके साथ 67 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है आपके पास 67 के बाद 68 भाज्य संख्या है, 69 भी भाज्य संख्या है, 70 भी भाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या आपके पास 71, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा 3/3 है, फिर 5 है, 7/12 है और 9/24 है। नेक्स्ट आपको बताना, तो यहाँ से बट्टे में जो संख्या है हर में दी हुई है नीचे, वो संख्या तो आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, क्या है पहाड़ा चल रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो बट्टे की संख्या तो आप सिंपल सा निकाल लेंगे, ठीक है। डबल हो रहा है ना, तो 24 का डबल तो हो जाएगा 48, सिंपल सी बात है। अब 48 आपके पास ऑप्शन में ये है, तो ये सिंपल सा राइट आंसर कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ भी 48 दे दिया जाता, तब आप कंफ्यूज हो जाते। तो उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ऊपर वाले नंबर को चेक करते हैं हम, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। ये क्या आपके पास सभी विषम संख्याएं हैं, क्या है विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या क्या आएगी 9 के बाद 11 आएगी, ओके। यहाँ भी आप मान लीजिए कि 9 की जगह ये सीधा हमें 11 दे देता तो हम क्या करते, ठीक है। 9 7 के बाद सीधा 11 मिलता है आपको क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है वो
अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। 9 आते ही तो क्या हो गई? विषम संख्या है, ठीक है, और सीधा 11 आ गया, इसका मतलब अभाज्य संख्याएं देखनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 9 आया, इसका मतलब विषम संख्याएं देखनी है। तो 9 के बाद अगली विषम संख्या 11, और यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये वाला आंसर इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 66, 59, 55, 54, ठीक है। संख्याएं आप देखिएगा घटते हुए क्रम में जा रही हैं, ओके। यहाँ से आप क्या चेक करेंगे? इनमें घटते हुए क्रम में जा रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना है। 66 और 59 के बीच कितने का डिफरेंस है? फिर से लिख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। इनके बीच डिफरेंस देखिएगा कितने का है। यहां से आप देखें 7 का डिफरेंस है। इनके बीच हम देखें तो कितने का है? 4 का। फिर यहां से आप देखें तो कितने का है? 1 का। यानी कि संख्या क्या हो रही है? माइनस होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इनमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में चलते हैं, फिर से इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर के आप देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन किए हमने उस वीडियो में, 20 क्वेश्चन किए हैं, ओके। इनमें देखिएगा 7 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का। 4 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ जब हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं तो हमें क्या संख्याएं इक्वल मिल रही हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का? इनको हम घटाएंगे तो कितना है आपके पास? -7 में से -4 कितना है? 3 का अंतर है ना। तो नेक्स्ट भी हमें क्या मिलना चाहिए? 3 का ही अंतर मिलना चाहिए। देखिए 3 का अंतर हम लिखें यहाँ, ये देखिए यहाँ हम नोट करें 3, ठीक है। जैसे ही 3 नोट करेंगे तो अगला क्या होगा? -1 में से 3 को आपको घटाना है। 3 क्या है? प्लस का है, ठीक है, यहाँ प्लस है, ओके। 3 क्या है आपके पास? प्लस का है। तो प्लस के 3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, किसमें? प्लस में। प्लस का 2 आया, इसका मतलब क्या है? आपको इसमें 54 तो है ही आपके पास, 2 और जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा आपके पास? नेक्स्ट नंबर 56 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 56। और 56 आपके पास ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर इसके लिए, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है 7, 21, 63, 567। इनमें रिलेशन देखिए। आपको पता है 7 का 3 गुना है 7 या 21, और 21 का 3 गुना क्या होता है? 67, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को देखा तो हमें पता चल रहा है कि 3 गुना हो रहा है, तो हम इसका 3 गुना देख लें। 3 तिया 9 और 3 छिके 18, यानी कि 189 जो है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ 1, 27, 125, 343, ठीक है। आपको पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, 27 किसका है? 3 का, 125 5 का क्यूब है, 343 जो है 7 का क्यूब है। अब यहाँ देखिए आपके पास 1, 3, 5, 7 यानी विषम संख्याओं का क्यूब आ रहा है। तो अगली विषम संख्या क्या होती है आपके पास? 9 होती है, तो 9 का क्यूब देख लीजिएगा। अगला जो है आपके पास 1331, ये 11 का क्यूब है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये विषम संख्याओं के क्यूब हैं। 9 का क्यूब आपके पास होता है 729। आंसर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम वर्ग। आज का टॉपिक है आपका वर्ग, स्क्वायर भी बोलते हैं जिसको। वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ देखिए ये नंबर किसके पास में है? 100 के पास। तो इसका बेस आधार क्या मान लेंगे हम? क्या होगा? आधार होगा आपके पास 100। जो संख्या 100 के पास है उनका आधार क्या है? 100 मान के हम इन क्वेश्चन को करने वाले। अब देखिए क्या करना है। इस क्वेश्चन में नंबर क्या है? 105 है। 100 से कितना ज़्यादा है ये? 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो +5 लगाइएगा, ठीक है। क्या होता है आपके पास? 5 का स्क्वायर होता है 25, ओके। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और इस 5 को आप इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना बना? 110। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। 105 का स्क्वायर क्या होता है? 11025। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा आप, मान लीजिए आपको 108 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किसका? 108 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 100 से कितना ज़्यादा है ये? 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? इस 8 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 116। और 8 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 64। नोट कर दीजिए, ये हो गया इसका स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा इसी टाइप से, मान लीजिए आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। किसका? 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 111 के स्क्वायर में आप देखिएगा कितना ज़्यादा है? 100 से 11 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाया, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए इसके साथ 11 और 11 कितने हो गए? 22।
ये एक ऐसा कैसा, 11 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 11 का स्क्वायर होता है 121। ओके, 121 हमें क्या करना है, केवल यहाँ से लास्ट की 2 डिजिट को यूज़ करना है। क्या करेंगे, 2 डिजिट को यूज़ कर लेंगे, लास्ट वाली को क्या करेंगे, यहाँ से हम लास्ट की 2 डिजिट को नोट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ये क्या होगा आपके पास, प्लस हो जाएगा इसके साथ। अब इसका आंसर नोट कर दीजिए 21, ये आ गया आपके पास 12,321। नेक्स्ट देखिएगा, इसी टाइप से मान लीजिए आपको 115 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 115 का स्क्वायर देखिएगा, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, तो प्लस करेंगे इसमें 15। ओके, 15 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 130। और 15 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ से क्या नोट करेंगे आप, 25, तो ऐसा कैसा नोट कर दें यहाँ। और यहाँ जो 2 है ये कहाँ आएगा आपके पास, कैरी होगा, इस 30 के साथ प्लस होगी, नोट करेंगे 132 और ये 25, ये आ गया आपके पास 13,225। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ही सेकंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं स्क्वायर का। ओके, 5 नंबर, मान लीजिए आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है किसका, 119 का। 119 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे आप, 19 ज़्यादा है ना 100 से, 100 से कितना ज़्यादा 19, जोड़ेंगे इसमें, जोड़ेंगे तो क्या होगा 138 होगा आपके पास। और 19 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 19 का स्क्वायर होता है 361। ओके, 361 का आप क्या यूज़ करेंगे, 61 तो यहाँ यूज़ करेंगे, ये 3 जो है इसके साथ प्लस होगा, नोट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 141 और 61 ऐसा कैसा, यह है आपके पास 14,161। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए आपको 122 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 122 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस चलना है। ओके, 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, प्लस कर दीजिए 22, इनको जोड़ें तो कितना हो गया 144। 22 का स्क्वायर होता है आपके पास 484, यहाँ से आप 84 तो ऐसा कैसा नोट कीजिएगा, और ये हासिल है आपके पास, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ओके, ये होगा आपके पास, क्या आंसर आ गया आपके पास 14,884। नेक्स्ट देखिएगा इसी टाइप से 7 नंबर क्वेश्चन, 125 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 125 के लिए 125 नोट किया, कितना ज़्यादा है 100 से, 25, 25 ऐड करेंगे इसमें, कितना हो गया 150। ओके, 25 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 625, यहाँ से हम 2 अंक ही नोट करेंगे, 25 नोट कर दिया, ये आपके पास क्या हो गया हासिल है, प्लस कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 15,625। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप 100 से 125 तक के स्क्वायर हम यहाँ देख चुके हैं। ओके, एक और देख लेते हैं, 130 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। ओके, किसका 130 का, 130 के लिए आपको पता है कि क्या है, 100 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, 30 जोड़ दीजिए इसमें। ओके, 30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 160। 30 का स्क्वायर होता है आपके पास 900, 900 के लिए 2 डिजिट नोट करेंगे हम, और जो ये 9 है ये क्या है हासिल है, यहाँ जोड़ दी जाएगी, ये हुआ आपके पास। ओके, और 130 को तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, जीरो जो है वो डबल हो जाता है, ये हो गया आपके पास 16,900। काफ़ी आसान है, चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। 100 से पहले जो भी संख्याएं हैं 99, 98, 85, 86, 75, इन सब का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हम सबसे पहले 98 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ये देखिएगा 98 100 से कितना कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 यहाँ से घटा दीजिए, कितना आएगा 96। और 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्क्वायर जब भी करेंगे तो 2 डिजिट में लिखना होगा हमें, तो इससे पहले हम क्या नोट करेंगे 0। ये आ गया आपके पास 98 का स्क्वायर, कितना आया 9,604। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए आप 96 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 96 का भी इसी तरीके से, कितना कम है 100 से, 100 से 4 कम है, घटा दीजिए इसमें, क्या आएगा 92। और 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 होता है, डायरेक्टली आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए 93 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 100 से कितना कम है 7 कम है, घटा दीजिए, इसको घटाएंगे क्या आएगा 86। और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 49, ये हो गया आंसर देखो। नेक्स्ट मान लीजिए हम 89 का स्क्वायर निकालते हैं। 89 का स्क्वायर आप देखेंगे तो 100 से कितना कम है, 100 से कम है 11 कम है, माइनस कर दीजिए इसमें से 11,
यहाँ हो जाएगा आपके पास 78। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ मैंने क्या बताया, केवल हम 2 डिजिट को नोट करेंगे, 2 ही अंक नोट करेंगे। ये वाला अंक कहाँ चला जाएगा, प्लस होगा, हासिल है ना, एक इसके साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 7921। नेक्स्ट देखिएगा, इससे आप 87 का ज्ञात करके देख लें। 87 के लिए क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 में 13 कम है, तो -13 करेंगे आप, घटा दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 74 आया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 अंक तो यहाँ नोट कर देंगे, ये एक हासिल है तो इसके साथ जोड़ी जाएगी, ये होगा आपके पास 7569। देखिए कितने आसान हैं, इजी वे में आप याद कर सकते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में चुटकियों में आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। ओरल भी आपसे कोई पूछे तो आप माइंड में कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 82 का स्क्वायर याद करके दिखाते हैं आपको। 6 नंबर था आपके पास, 82 का स्क्वायर आप याद करेंगे, कैसे करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 में 18 कम है, ओके, माइनस कर दीजिए यहाँ से 12 बना के, 4 7 में से 6 64 बचा आपके पास। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 24 को डायरेक्ट यहाँ नोट करें और प्लस कितना करना है 3, ये हो जाएगा आपके पास 6724। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वायर हम ज्ञात करके देखते हैं। 77 का स्क्वायर आप ज्ञात करेंगे, 100 से कितना कम है, ये 100 से कम है 23, तो यहाँ से 23 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 64। 23 का स्क्वायर होता है आपके पास 529, 29 को नोट कीजिए आप यहाँ, और ये जो है हासिल है यहाँ जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 6929। 75 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 25 कम है, घटा दीजिएगा इसको, कितना आ जाएगा 50, ओके। 25 का स्क्वायर होता है 625, केवल लास्ट की 2 संख्याएं यहाँ नोट करें और ये 6 जो है हासिल है इसके साथ जोड़ देंगे, क्या आया आपके पास 5625। नेक्स्ट एक और नेक्स्ट देखते हैं हम 81 का स्क्वायर। 81 100 से कितना कम है 19 कम है, घटा दीजिएगा 19, इसमें से घटाएंगे 19 आपके पास आ जाएगा 2 और 6 62 आएगा, ठीक है। 19 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 361, 61 को नोट करेंगे, यहाँ 3 जो है वो हासिल है इसके साथ जोड़ी जाएगी, नोट करेंगे तो 6561 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हमने 75 से लेकर के 130 तक के स्क्वायर निकालना सीख लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुके हैं। तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से करके देखिएगा, स्क्वायर फाइंड आउट कीजिएगा, ओके। वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो फिर आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 75 से 130 तक के स्क्वायर हम ज्ञात कर चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं उन संख्याओं का स्क्वायर जो 50 के आसपास हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम आधार किसे मानेंगे, 50 के लिए आधार होगा आपके पास, को मानेंगे, किसको मानेंगे 5 को, और इसका स्क्वायर यूज करेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 50 के स्क्वायर ज्ञात करने, 50 के आसपास जितने भी स्क्वायर हैं उनको ज्ञात करने के लिए आधार किसको मानेंगे, 25 को मान के करेंगे, सिंपल है, ओके। देखिएगा किस टाइप से हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं 50 से आगे जितने भी नंबर हैं उनकी, ठीक है। आगे जितने भी नंबर है वो प्लस से होंगे, इस साइड हम नोट करेंगे, और जो नीचे की संख्या है उनको इस साइड नोट कर लेंगे, माइनस के होंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए आपको 52 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 50 के लिए आधार किसको मानेंगे हम, 5 को। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 जोड़ देंगे हम 25 में, क्या जाएगा आपके पास 27, ओके। और यहाँ इकाई का अंक जो है उसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम एक अंक नोट नहीं करेंगे, साथ में लगाएंगे 0, इस वजह से ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2704। नेक्स्ट देखिएगा आप, मान लीजिए आप 55 का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। 55 कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 जोड़ेंगे आप किस में 25 में, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25, नोट कर देंगे, इन दोनों को जोड़ें क्या आया 30, और ये 25 ऐसा कैसा। नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए 57 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। 57 के स्क्वायर के लिए कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 जोड़ देंगे किस में 25 में, 7 जोड़ेंगे 25 में तो कितना हो गया 32, और इस 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49, सिंपल है। इधर हम कर रहे हैं प्लस के, इधर कर लेते हैं
माइनस के। ओके, माइनस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 47 का स्क्वायर। 47 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो यहाँ माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान करना है। ज़्यादा है तो प्लस करेंगे और 50 से कम है तो माइनस करेंगे। ठीक है, 3 कम था तो 3 नोट कर दिया। अब आधार किसको मान के चल रहे हैं हम 50 के लिए? 25। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 25 में से 3 को घटा दीजिए, आया आपके पास 22। और लास्ट अंक 3, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 9। लेकिन एक अंक नहीं नोट करेंगे, 0 साथ में नोट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ हम 46 का निकाल लेते हैं। 46 का स्क्वायर, 46 कितना कम है 50 से? 4 कम है, तो -4 करेंगे। किस में से करेंगे? 25 में से। ओके, 25 में से 4 को माइनस कीजिए, आपके आ जाएगा 21। और 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ मान लीजिए आप 39 का करना चाहते हैं। 39 का स्क्वायर, 39 कितना कम है? 11 कम है 50 से, तो 25 में से 11 घटाएंगे आप। 25 में से 11 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? यह आएगा आपके पास 14। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 होता है, तो 21 तो नोट कर देंगे डायरेक्ट। और ये एक जो है हासिल है, तो ये इसके साथ ऐड होगी, जोड़ेंगे इसको, क्या आ जाएगा? 1521। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 का स्क्वायर। 64 कितना ज़्यादा है 50 से? 14 ज़्यादा है, तो 14 जोड़ेंगे इसमें 25 में। 25 में 14 को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 39। और 14 का स्क्वायर होता है 196। 96 तो यहाँ नोट करेंगे, एक है हासिल, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4096। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं 71 का स्क्वायर। 71 कितना ज़्यादा है 50 से? 21 ज़्यादा है, तो 21 जोड़ेंगे। आधार कितना मान रखा है? 25। 25 में 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 46। 46 नोट करेंगे यहाँ। और 21 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 41 हम नोट कर देंगे ऐसा कैसा, 4 हासिल है, ये यहाँ जोड़ दिया जाएगा। इसको जोड़ेंगे होगा 50 41, यानी कि 5041 इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि माइनस से हैं। ठीक है, 39 तक के हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि 50 से कम है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? माइनस करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ 36 का स्क्वायर ले रहे हैं। 36 को आप देखिए 50 से कितना कम है? 14 कम है, तो माइनस करेंगे किस में से? 25 में से। 25 में से 14 को घटा देंगे, क्या जाएगा? 11। क्या आएगा? 11 नोट किया। और 14 का स्क्वायर आपको पता ही है 196। 96 ऐसा कैसा नोट करेंगे? एक हासिल है, तो इसको जोड़ेंगे इसमें, ये हो जाएगा आपके पास 1296। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 32 का स्क्वायर। ओके, 32 कितना कम है? 18 कम है 50 से, तो 18 को घटा देंगे। आधार जो मान रखा है 25, उसमें से घटाने पर 7 आ जाएगा आपके पास। और 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है। 324 का 24 नोट करेंगे, 3 जो है वो इसके साथ ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ से आप देखिएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 24 ऐसा कैसा, और ये आ जाएगा 10, यानी कि 1024 इसका आंसर आ जाएगा।